वेलकम बच्चों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पे। तो बच्चों, जैसे कि आप लोग जानते हैं, आज तक हमने सर्कल के 3 थ्योरम कवर कर लिए हैं। सबसे पहला टेंजेंट थ्योरम, दूसरा कॉनस ऑफ टेंजेंट थ्योरम और तीसरा टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। आज हम उसका अगला वाला थ्योरम यहाँ पे कवर करेंगे। आई होप जो लास्ट थ्योरम हमने देखे थे वो सबके क्लियर हो गए। ठीक है, तो बच्चों टाइम ना गवाते हैं, हम लोग शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टचिंग सर्कल। बराबर है? तो भाई किसे कहते हैं टचिंग सर्कल, किसको कहते हैं? देख लो बच्चों, आपके सामने यहाँ पे 2 फिगर दिख रही है। पहले वाले में आप देख पा रहे हैं कि 2 सर्कल हैं जो एक दूसरे को एक पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, और दोनों सर्कल एक दूसरे से बाहर है। यहां पे आप देख पा रहे हैं कि 2 सर्कल हैं जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, बट एक सर्कल दूसरे के अंदर है। अब देखो यहां पे ऐसे सर्कल जो एक दूसरे को एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट करते हैं, ऐसे सर्कल जो एक दूसरे को एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट करते हैं, ऐसे सर्कल को कहते हैं टचिंग सर्कल। यहां पे 2 केस बनती हुई दिख रही है हमको। 2 केस क्या है? सिंपल है भाई, देखो ये और ये दोनों बाहर से टच कर रहे हैं, बराबर है ना? तो ऐसे को कहेंगे हम एक्सटर्नली टचिंग सर्कल। और सिंपली वहां पे दिख रहा है कि एक सर्कल दूसरे सर्कल को अंदर से टच कर रहा है, तो इनको हम कहेंगे इंटरनली टचिंग सर्कल। तो 2 केस हमने देख लिया। अब बढ़ते हैं थ्योरम की ओर। चलो, अब थ्योरम क्या कहता है? देखो, थ्योरम का ये कहना है कि इफ 2 सर्कल टचेस ईच अदर, जैसे कि यहां पे देख पा रहे हैं 2 सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं, देयर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, मतलब क्या? मतलब ये जहां पे वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, लाइज ऑन द लाइन ज्वाइनिंग देयर सेंटर। मतलब क्या कि अगर 2 सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं, देयर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ये वाला कहां पे करता है? लाइज, वो कहां पे रहता है? लाइन ज्वाइनिंग देयर सेंटर। मतलब अगर मैं ए और बी को ज्वाइन करता हूं ऐसे, तो हमने ये प्रूफ करना है कि अगर ये नाम हम देते सी, अगर सी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है तो हमको ये प्रूफ करना है कि सी लाइन ए बी पे ही लाई करता है। क्लियर बच्चों? तो चलिए, अब हमारे पास गिवन क्या है? सी इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, जैसे हमने यहां पे ड्रॉ किया है, देख लिया है, ऑफ 2 सर्कल विथ सेंटर ए एंड बी। 2 सर्कल है, सेंटर ए और बी है। हमें प्रूफ क्या करना है कि पॉइंट सी लाइज ऑन लाइन ए बी। सी कहां पे लाई करेगा? लाइन ए बी पे ही लाई करेगा। तो चलिए बढ़ते हैं प्रूफ की ओर। बहुत आसान प्रूफ है बच्चों। देखो क्या करेंगे हम लोग, इस सी से पास होने वाली एक कॉमन टेंजेंट निकालेंगे। देख लो, मैं यहां से ऐसी एक टेंजेंट निकालता हूं। ओके, टेंजेंट को नाम दिया एल और टेंजेंट पे 2 पॉइंट लिए हमने पी। चलो, टेंजेंट एल बोलो या फिर टेंजेंट पी क्यू बोल दो। तो ये जो पी क्यू है ना बच्चों, ये पॉइंट सी से पास हो रही है। इसका मतलब ये टेंजेंट जो है वो ए के लिए भी टेंजेंट है और बी के लिए भी टेंजेंट है। मतलब क्या? ए के लिए मतलब क्या? सेंटर ए जिस सर्कल का सेंटर है उसके लिए भी टेंजेंट है, और सेंटर बी जिस सर्कल का सेंटर है उसके लिए भी टेंजेंट है। अब हमको ये प्रूफ करना है कि सी लाइज ऑन ए बी। कैसे करेंगे? तो पहले लिख लेते हैं यहां पे, ड्रॉ अ कॉमन टेंजेंट टू बोथ द सर्कल passing through point C as shown in figure। अच्छा,
तो बच्चों अब मुझे बताओ, अगर लाइन एल टेंजेंट है तो अब देखो जो एंगल ए सी पी बनेगा ये कितना बनेगा 90, हेंस लाइन एल इज टेंजेंट टू सर्कल at point C, hence एंगल, hence यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, एक मिनट, इन सर्कल विथ सेंटर A, एंगल ए सी पी इक्वल टू कितना आएगा बच्चों 90 डिग्री। एंगल ए सी पी कितना आएगा 90 डिग्री। यहाँ पे रीजन क्या रहेगा टेंजेंट थ्योरम। क्लियर। अब जैसे हमने इस सर्कल में दिखा दिया है वैसे ही देखो सिमिलरली एंगल बी सी पी ये भी कितना होगा 90 डिग्री। इसका भी रीजन रहेगा टेंजेंट थ्योरम। अच्छा अब देखो बच्चों यहां पे ए सी पी 90 डिग्री है, बी सी पी 90 डिग्री है। अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं, देखो एंगल ए सी पी प्लस एंगल पी सी बी, ये कौन सा एंगल बनेगा, ये एंगल बनेगा ए सी बी। देखो ए सी पी ये वाला, पी सी बी, तो ये बन जाएगा पूरा एंगल। तो एंगल बनेगा एंगल ए सी बी। बट ए सी बी कितना है 90 डिग्री, बी सी बी कितना है 90 डिग्री। ये बन गया एंगल ए सी बी। 90 कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड फ्रॉम इक्वेशन 2। तो यहां पे मैं लिख देता हूं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो अब देखो यहां पे एंगल ए सी बी कितना बना 180 डिग्री। तो अगर किसी एंगल का मेजर 180 डिग्री है इसका मतलब क्या, हेंस एंगल ए सी बी इज स्ट्रेट एंगल। कौन सा वाला एंगल, स्ट्रेट एंगल। अगर ये स्ट्रेट एंगल है हेंस ए सी बी आर कोलिनियर। और अगर बच्चों ए सी बी कोलिनियर है, इसी का मतलब क्या है, इसी का मतलब है कि हेंस पॉइंट सी लाइज ऑन अ लाइन ज्वाइनिंग सेंटर। क्लियर यहां तक। तो बहुत ही आसान थ्योरम था, ठीक है। इसको फिर से एक बार ठीक से देख लीजिए। आई होप कि ये थ्योरम सबको समझ में आया होगा, ठीक है। अगले लेक्चर में हम लोग इसका अगला थ्योरम लिखेंगे। इसमें कुछ भी दिक्कत होगी तो मुझे कमेंट करके बोल दीजिए। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और खुश रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।